देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के मामले में सियासत तेज हो गई है। एक और जहां विपक्ष इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने से बच रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे मुद्दा बनाए हुए है। इसी मामले में आज जाट समाज ने खाप पंचायत बुलाई है। आज दिल्ली के मटियाला गांव स्थित द्वारका गार्डन में पालम 360 के अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सोलंकी की अध्यक्षता में पंचायत हुई। पालम 360 खाप प्रधान सुरेंद्र चौधरी ने इस मसले पर टीएमसी सांसदों को आज ही माफी मांग लेने के लिए कहा है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर टीएमसी सांसदों ने माफी नहीं मांगी तो उनके मकानों का घेराव किया जाएगा। देखिए, हमने पंचायत नहीं बुलाई, हमने एक मीटिंग बुलाई अपने प्रमुख लोगों की, और हम आज तय करेंगे कि या तो टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करें, अन्यथा हम जल्द से जल्द आज ही तय कर एक पंचायत बुलाएंगे, बड़े स्तर की पंचायत बुलाएंगे और इनका विरोध करेंगे, प्रमुखता से करेंगे और हो सका तो टीएमसी के सांसदों का मकान भी घेरेंगे। पालम 360 खाप प्रधान के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि हमने पंचायत नहीं मीटिंग बुलाई है अपने प्रमुख लोगों की। हम आज तय करेंगे कि या तो टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसान से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करें। सुरेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता से भी ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। हम उनसे भी माफी की उम्मीद करते हैं। हम किसान परिवार का अपमान नहीं सहेंगे। लोकसभा से भी सांसद निलंबित किए गए, लेकिन उनका अपमान नहीं किया गया। जगदीप धनखड़ का अपमान इसलिए किया गया क्योंकि वो किसान परिवार से हैं। हम उनका अपमान नहीं सह सकते। सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि हम वो लोग हैं जो अपनी दुश्मनी 7 पीढ़ियों तक नहीं भूलते। उन्होंने बताया बैठक में 2 प्रस्ताव पास हुए हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी समेत विपक्ष के सभी सांसद जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे वो जल्द से जल्द न सिर्फ उपराष्ट्रपति से बल्कि देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे। प्रस्ताव 24 तारीख को एक महापंचायत द्वारका गार्डन में बुलाई गई है, जिसमें हजारों की संख्या में दिल्ली के किसान व आसपास के पड़ोसी राज्यों के किसान भी शामिल होंगे। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर विपक्ष और खासकर कांग्रेस बुरी तरह से घिर चुके हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद परिसर में धनखड़ का मजाक उड़ा रहे थे, तब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए नजर आए। अब बीजेपी ही नहीं, खुद सभापति धनखड़ ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। राज्यसभा में सभापति के आसन से धनखड़ ने कांग्रेस के सीनियर सांसदों को जैसे दिग्विजय सिंह और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सीधे संबोधित करते हुए पूछा कि क्या वो अपने सांसद के अमर्यादित आचरण पर चुप क्यों हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या सर? ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। धनखड़ ने अपनी मिमिक्री और उसकी वीडियोग्राफी को किसान और जाट समाज का अपमान बताया और कहा कि वो व्यक्तिगत अपमान तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पद की गरिमा को ठेस पहुंचे तो खुद की आहुति तक दे सकते हैं। उधर बीजेपी सांसदों ने इस अपमान की भरपाई के लिए सदन में 1 घंटे तक खड़े रहने का फैसला किया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।